और पहला मौका मिलते ही अनी और मैं अब्रॉड चले जाएंगे और ये सब कुछ अनी मुझे एक पेपर पे लिख के साइन करके देगा। हाँ नहीं, तुम्हारे बाबा और मैं भी यही चाहते हैं। वैसे भी अब तो तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। माँ प्लीज, आप बाबा की बात मत कीजिए, वरना उंगली उन पर भी उठेगी। मैं कुछ बोल ले रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो मेरे बाबा हैं, इसलिए मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अनी, नहीं, मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप अपने पति के प्यार और इज्जत में कुछ देख ही नहीं पा रही हैं। और अब अनी और तनुजा के बीच में जो बहस छिड़ी है वो तो जायज है। कोई माँ अपने ही बेटे को किसी और के कहने पर ऐसा कैसे बोल सकती है? उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रही हैं आप, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आप लोगों की एक चीज मान रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी सारी चीज मानूं। उन्होंने जो किया है उसकी भरपाई उन्हें करनी ही होगी। अच्छा, तुम अपने बाबा से भरपाई करवाओगे? हाँ, कैसे? मैं होता ही कौन? क्या ताकत है मुझमें? जो करना है ना, उन्हें करना होगा। इस हिसाब से तो तुम्हें भी अपनी गलतियों की भरपाई करनी होगी नहीं? हाँ अर्शी, भगवान है ना, वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब मेरा वक्त आएगा ना, मैं भी अपनी गलतियों का जवाब दूंगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी गलतियां मैंने की है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो मैं दे दूंगा। और अब जहां अनी को एहसास हो गया है उस महाशक्ति का भी, तो अब वो बेझिझक बोलता तो है, पर सब शॉक्ड है कि अनी इतना कैसे बदल गया, इतना इमोशनल। मैं पीछे नहीं हटूंगा। निरुद्ध, अब तुम ये सारी बातें भावुक होकर कर रहे हो। हाँ अंकल, अगर ऊपर वाला फैसला करता है कि मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है, तो मुझे भी मौत से डरने लगता है। क्या बोल रहे हो वनी तुम? बिल्कुल ऐसा नहीं कहता, ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। कहाँ जाएगा बोल? तू बहुत दूर चला जाएगा सच में? हाँ पूरी, बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। और अब सभी भावुक हो जाते हैं अनी की ये सारी बातें सुनकर। अचानक उसे आखिर क्या हुआ है? वो इतना दुखी क्यों है? क्या जीवन से ही हार गया है अनी? और सबकी आंखें नम है। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? हाँ, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अपू दी, मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा ना, जरूर करूंगा। विदा, वो तुम्हें बहुत मिस करती है। पता है, अपन के घर पे सिर्फ 2 दिन रही, लेकिन कम से कम 2000 बार उसने तुम्हारा नाम लिया है। रजत का भी नाम तो लिया था, वो तो नहीं बता रहे हो। झनक झनक झनक, बस हो गया झनक। जादू टोना किया है क्या उस झनक ने तुम पर? चीचू की मम्मी, झनक ना ये सब गंदे काम नहीं करती। हाँ, ये सब जादू टोना वोना। वो बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी तरह। जाने दे। क्यों? अपन ने बोला ना, अपन की बात। क्यों जाने क्यों तू? हाँ हाँ, कुछ भी बोलेगी क्या ये? हाँ, पर अब अप्पू को कौन रोकेगा? वो झनक के बारे में एक नहीं सुनने वाली। किसने किसने झनक को घर से निकाला है ना, सबका नाम बता दूंगी मैं। माँ बाबा देख रहे हैं आप? हाँ? देखा ना, झनक का नाम लिया तो किसको मिर्ची लगी सबसे पहले? अपू दी, अब आप इस घर में उसका नाम नहीं लेंगे। अगर आपको उसे याद करना है ना, तो सिर्फ अपने दिल में, लेकिन इस घर में और उसका नाम नहीं है। तुमने भी अपनी दिल की गहराइयों में
झनक का नाम लिखवा लिया है क्या? और ये लाखों करोड़ों का सवाल है आज अर्शी का अनी से। नहीं अर्शी, अब इतनी जगह बची नहीं है। मैं तो बस अबूदी को समझा रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था मैं। क्या मैं अब जाके फ्रेश हो सकता हूँ प्लीज? कल सुबह तक तुम्हारे साइन स्टेटमेंट्स रेडी चाहिए। डेफिनेटली दूंगा मैं स्टेटमेंट, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी को। और आज किसी को नहीं पता, पर अनी बिल्कुल टूट चुका है। सब अपने अपने फायदे की बातें कर लिए हैं, पर अनी ने तो कुछ पाया ही नहीं। बस दिल दे बैठा झनक को, और वो भी टूट चुका है। अब उसके दर पर भी तो नहीं जा सकता, कैसे जाएगा? पर दिल है कि मानता नहीं। झनक को नहीं भुला पाएगा अनी, कभी नहीं। उसे जाना ही होगा उसके पास, कभी तो। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की सारी अपडेट्स में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां दिल ही तो है। किसी पर आ गया तो फिर कहाँ रुकने वाला।